टैली क्या है दोस्तों? टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली कोर्स को सभी कर सकते हैं, चाहे आप कॉमर्स साइड से हो या साइंस या फिर अदर साइड से। बस आप 12th पास आउट होने चाहिए। टैली या फिर कोई भी कंप्यूटर कोर्स हमें हमेशा कंप्यूटर सेंटर यानी कि इंस्टीट्यूट से ही करना चाहिए। दोस्तों टैली कोर्स 3 मंथ में कंप्लीट हो जाता है। टैली के साथ ही आपको MS ऑफिस यानी कि MS वर्ड, MS एक्सेल दोनों का यूज़ करना आना चाहिए। जॉब पाने में फिर ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। आप चाहे तो पावर पॉइंट को यूज़ करना भी सीख सकते हैं। जितने सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना आता होगा वैसे ही आपकी डिमांड बढ़ेगी। टैली का इस वक्त ERP 9 वर्जन अवेलेबल है। टैली में सिखाई जाने वाली चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है और अपने घर पर प्रैक्टिस भी करना है। तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको अपने घर पर 1 से 2 या फिर मैं कहूँ कि 3 महीने तक घर पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। यदि आप चाहें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि CA के अंडर भी काम कर सकते हैं। यदि आप CA के अंडर 2-4 महीने भी काम कर लेते हैं, वहाँ पर आपको पैसे तो कम ही मिलेंगे लेकिन आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। यदि आप CA के अंडर 2 से 3 महीने काम कर लेते हैं दोस्तों, उस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि CA के अंडर बहुत ऐसा वर्क होता है जो कि एक इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया जाता है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि यदि हो सकता है तो 2 या 3 महीने आप CA के अंडर काम कर लीजिए। आप फिर किसी भी फॉर्म का अकाउंट करने के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा आपके लिए फिर किसी भी फॉर्म का अकाउंट क्लियर करना, और आप अकाउंटिंग में और ज़्यादा लाभ उठा पाओगे। दोस्तों इतना सब करने के बाद आप कहीं पर भी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं, जहां पर अकाउंटिंग का काम होता है, जहां पर आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंत में आपकी क्वालिफ़िकेशन, नॉलेज और इम्प्रेशन को ध्यान में रखते हुए आपको जॉब पर रख लिया जाता है। साथ ही आप ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई किया हो। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए रिज्यूम तैयार करवाएं तो उसमें आपको 10th 12th एंड ग्रेजुएशन के साथ साथ टैली कोर्स भी डलवाना चाहिए विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कि MS वर्ड, MS एक्सेल और MS और पावर पॉइंट। साथ ही आपको इस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है वो भी आप डलवा सकते हैं। यदि आप नए नए हैं यानी कि आप फ्रेशर हैं और आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप 1-2 महीने का एक्सपीरियंस डलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको वर्क अच्छे से करना आना चाहिए। यदि आपको अभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप पहली जॉब अपनी ऐसी जगह लेना जहाँ पर आपके सीनियर भी हो। यदि आपसे कुछ गलती हो जाए तो आप अपने सीनियर को कह के उसे ठीक कर सकें। दोस्तों अकाउंटिंग का एक रूल होता है कि पीछे देख और आगे चल, यानी कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं अकाउंटिंग का, आपसे पहले भी वहाँ पर किसी ने अकाउंटिंग की होगी, उस वर्क को देखकर आप आगे बढ़ते रहिए। जैसे जैसे आप इस फील्ड में पुराने होते जाते हैं यानी कि आपको एक्सपीरियंस होता जाता है, वैसे ही इस फील्ड में आपकी सैलरी और आपकी डिमांड बढ़ती रहती है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।